बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों को बताना चाहूंगा आज का जो टॉपिक है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी हर एक एग्जाम में मैं खुद कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कैलेंडर को लेकर। होता क्या है, जो चीज आपके रिदम में रहती है, बात को समझना, जो चीज आपकी प्रैक्टिस में रहती है वो चीजें आपको याद रहती है, इसका कभी काम नहीं पड़ता है। रीजनिंग को हम लोग एकदम साइड रखते हैं और रीजनिंग के अंदर फिर कैलेंडर और क्लॉक, दो चीजें कभी बच्चा जो है ध्यान नहीं देता, ना उसको ज्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। एसएससी जैसी परीक्षाओं में कैलेंडर आना ही बंद हो गया, एक आध सवाल जब कभी देखने को मिल जाता है, लेकिन जो स्टेट के एग्जाम है उनमें आपको कैलेंडर अक्सर देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो क्लास है, चाहे आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, जहां पर भी कैलेंडर नामक शब्द आ गया, समझ लीजिए ये क्लास आपके लिए उपयोगी होने वाली। इसकी दो क्लास आएंगी, एक तो बेसिक है, ठीक है। बेसिक ही इतनी अच्छी क्लास होगी कि आपको सेकंड जो क्लास है वो केवल वो नहीं, उसमें थोड़ा समय लगता है यार, 15 अगस्त 1947 कौन सा, उसका पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरी भूमिका मुझे समझानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीजें समझाता हूँ। जो बेसिक क्वेश्चन है इसको आसानी से किया जा सकता है, उसमें भी कुछ नहीं, लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं जिससे समय बचे, क्योंकि लिखने में यार समय जाता है। देखिएगा, पहला पॉइंट है कि जर्नल ईयर में जब हम अगले वर्ष में जाते हैं तो एक दिन बढ़ते हैं, ऐसा क्यों होता उस बात को समझते हैं। अगर आप लोगों ने मैथ में शेषफल, रिमाइंडर थ्योरम या रिमाइंडर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये जो कैलेंडर है इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। आपके जो साधारण वर्ष, जर्नल ईयर का मतलब साधारण वर्ष, तो कितने दिन होते हैं भाई साहब? 365 दिन होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें 7 से भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा ये आप मुझे बताएं। तो एक रिमाइंडर आएगा, 7 गुना 35, 7 दूनी 14, ठीक है, एक रिमाइंडर आएगा। तो इसका ये जो एक रिमाइंडर का मतलब क्या है, इस बात को आप समझें। एक रिमाइंडर, मान लीजिए आज प्रथम दिन था, शनिवार था, ठीक है। मान लिया हमने पहला जो दिन था वो शनिवार ही था, जिस दिन से साल स्टार्ट हुआ, ठीक है। जनरल ईयर में जब अगले वर्ष में जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, तो इसी वजह से बढ़ जाता है भाई साहब। जनरल ईयर है, आप एक यहां तक तो 7-7 के पेयर बनते जाएंगे, 7-7 ऐसी चलती रहेंगी सीरीज। 364 दिन तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही दिन रिपीट हो जाएगा, उसके बाद एक दिन बढ़ जाएगा। तो ये चीजें होती हैं, तो वो आपको समझने की जरूरत है। वही चीज उसने नीचे लिख दी कि भाई साहब लीप ईयर में 2 दिन बढ़ जाते हैं, तो भाई यहाँ पर 365 की जगह भाई फरवरी कितनी हो जाती है? 29 की, तो यहाँ कितना आ जाता है? 66, तो 2 दिन बढ़ जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। अब अगर हम अगली बात करें, सामान्य वर्ष में प्रथम दिन व अंतिम दिन सामान्य होता है, समान होता है, ठीक है। क्यों होता है वो भी यहीं से निकल के आ रहा है भाई। पहला दिन यदि शनिवार था, यहीं से देख लो, पहला दिन से स्टार्ट हुआ, चलते ही चला गया। आखिरी के दिन, मान लीजिए आज जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं आज ही डालूंगा, ठीक है। आज क्या है? संडे है। अब अगर 7 दिन बाद मैं आपसे पूछूं तो संडे से संडे आप क्या करते हैं? संडे ही तो पड़ेगा 7 दिन बाद, तो वही चीज है, तो 364 दिन तक तो वही रहेगा, है ना। तो वो 8वां दिन हो जाएगा। तो इस बात को समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो बातें लिखी बिल्कुल सिंपल सी है, ठीक है। जैसे भी कोड लिख रखे हैं मैंने, इसको भी आप समझ सकते हैं। संडे का 1 2 3 4 5 6 7, जैसे संडे है, साल की शुरुआत इसी से हो रही, मान लीजिए 1 से, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके जैसे ही एक आप इधर आएंगे तो फिर संडे तो आ जाएगा 1, है ना। तो वही चीज है यहाँ पर, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगली अगर मैं बात करूं, अब ये वही बात है, जबकि लीप ईयर में प्रथम दिन से अगला दिन, ठीक है, मतलब जो लास्ट वाला दिन होगा वो एक दिन बढ़ जाएगा, वो तो सिंपल सी बात है, वो रिमाइंडर की वजह से, ठीक। अगला देखें, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट मैंने लिख रखा है, यहां से मैं आपको सवाल कराना चालू कर दूंगा, ठीक है। और ऊपर भी सवाल कराऊंगा, लेकिन अभी रुक जाइएगा। तो ये जो सवाल है आप देखिएगा, मैं आपसे बोल रहा हूं, जैसे मैंने बोला 2021 का जो प्रेजेंट टाइम में हम चल रहे हैं 2021, तो 2021 का कैलेंडर रिपीट कब करेगा, तो इसका कुछ सिस्टम है, ठीक है, उसको समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए लिखा हुआ है, लीप ईयर के ठीक बाद वाले वर्ष, ये पॉइंट है, ये बहुत जरूरी है, तीनों पॉइंट, ठीक है, अलग अलग है। तो आप निकाल भी सकते हैं, निकालने में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, लेकिन कभी कभी फिर वो पता है गेम किसका रहेगा? इसी का रहेगा, रिमाइंडर का। भाई रिमाइंडर अगर 7 बन जाए, मेरी बात को समझिए, जैसे 2021 का ही है, 2021 का कैलेंडर उठा लोगे तो 2021 का कैलेंडर, तो पहला पॉइंट ये कि सामान्य वर्षों जैसे 2010-11, सामान्य वर्ष का मतलब यहां पर मैंने लिख दिया है जैसे सामान्य वर्ष जिसमें 4 से भाग ना जाए,
ठीक है, यही तो होता है। तो सामान्य वर्ष है तो के मामले में ये 11 साल बाद रिपीट होगा। जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि 2021 का कितने बार, लेकिन यहाँ पर गलती हो जाएगी, एक पॉइंट नीचे और लिखा हुआ है, उसको समझना बहुत जरूरी है। उसी के नीचे ये देखिएगा, ये पॉइंट लीप ईयर के ठीक बाद वाले वर्ष, जैसे 2013, तो 2020 अभी अपना लीप ईयर था कि नहीं था, ठीक है। तो लीप ईयर के जस्ट बाद वाला है, अर्थात 2020 के जस्ट बाद वाला है, अर्थात 21। तो फिर रिपीट कब करेगा, ठीक है। तो फिर यहां पर देखिए साफ साफ लिखा 6 साल बाद रिपीट करेगा। तो सिंपल से 2021 कैलेंडर सेम एज इट इज सेम कब होगा, 2027 में होगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो रिमाइंडर से भी हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आने वाला। जैसे 2021 का कुछ भी एक बचेगा, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, एक बचेगा, सिंपल सी बात है। 2022 में कितना होगा, फिर एक आएगा। 2023 में कितना आएगा, रिमाइंडर एक आएगा कि नहीं। 2024 में 2, रिमाइंडर 2 आएगा। फिर 2025 में भाई साहब 1, 2026 में कितना आ जाएगा, 1, 3, 2, 5, 2, 7। तो अगला साल जब आएगा तो फिर यही वाला तो आ जाएगा। बात समझ रहा है इस पॉइंट को, कभी अगर भूल जाना मेरी ये बातें तो फिर इस तरीके से लगाना, लेकिन लंबा भी हो जाएगा। देखिए लीप ईयर के केस में भाई साहब 28 साल बाद, क्योंकि लीप ईयर का जो वो गड़बड़ कर देता है ना, वो जो 2 दिन बढ़ जाते हैं। अगर 1 दिन बढ़े तो कोई फर्क ना पड़े, तो हर 7 साल बाद रिपीट होता। अगर ये लीप ईयर का खेला ना होता तो भाई साहब हर साल बाद कैलेंडर सेम रिपीट होता, 2021, 27 ये चलता रहता है ना 7 साल बाद, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि वो लीप ईयर खेल कर रहा। तो लीप ईयर के केस में तो आपको सिंपल सा ही याद रखना है कि लीप ईयर के मामले में सीधा सीधा 28 साल, अगर हम बात करें इस केस की, लीप ईयर के ये वाला कि मामले में ये 28 साल बाद रिपीट करता है। देखो क्या होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने 2020 ले लिया, ठीक है, 2000 ये रिमाइंडर लिखिए, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ये रिमाइंडर है, 4 से भाग नहीं दिया, कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें आप लोग 7 से भाग दिए, साधारण वर्ष मान के मैंने लगाया थोड़ा सा, है ना। तो 2020 है मान लीजिए, ठीक है भाई साहब। तो 2020 लीप ईयर है तो 2 से पर बचेगा, भाई 366 दिन होंगे। और यहां पर 21 में कितना होगा, 1, 22 में कितना होगा भाई साहब, 1, 23 में 1, 24 में कितना होगा, 2, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 7, 7 से बाद जाने लगा। लेकिन अब सन कौन सी, अब इसके बाद वाला रिपीट करेगा सेम इसके, ठीक है, करना चाहिए, लेकिन होगा क्या, ये देखो 2025 होगा ये वाला। अब ये क्या है, साधारण वर्ष, ये है, और ये क्या है भाई साहब, लीप ईयर। ये सेम हो सकते हैं, कहीं से नहीं हो पाएंगे, है ना। तो यहां से भी एक एक शेषफल बचता रहेगा। तो यहां पर देखिएगा 7 कितनी बार आ रहा, 4 बार में 7 आ जा रहा, ठीक है। तो ये 7 जो एक एक और बच रहे हैं, 7 जो एक एक और बच रहे हैं, अर्थात 4 × 7 बराबर 28, इसलिए ये 28 साल लग जाते हैं उसको सेम बराबर आने। इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिए, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट यही है। इस बात को मैंने समझा पाया हूं तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप समझ लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। लोग लिखा देते हैं, मुझे भी कहीं लिखा मिला, लेकिन मैंने उस चीज को समझा कि किस तरीके से ऐसा क्यों हो रहा। हमेशा कोई लाइन लिखी होती है, लेकिन उसके पीछे अगर समझ जाओगे तो कभी फंसोगे नहीं, ठीक है। मान लीजिए भूल गए इन केस, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला जो केस है लीप ईयर के ठीक बाद वाले वर्ष में 2013 के केस में 6 साल बाद रिपीट करेगा, तो इसमें से कोई इशू ही नहीं। मान लीजिए कुछ भी ले लें आप, अब अपने आप से आप लगा लें, ये निकल आएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए 2013 का ही आप लगा के देख लें, ठीक है। तो आप लगा के कमेंट करें। अब मैं यहां पर आपको उठाता हूं एक सवाल, बेहतरीन सवाल, जहां पर आपको अप्रोच करना होगा, ठीक है। कि लिखा हुआ है कि 1971 का कैलेंडर 2021 के बराबर, 2027 के बराबर, ठीक है। लेकिन अब इस बात को समझते हैं कि 71 का किस तरीके से रिपीट करेगा, क्या होगा, ठीक है। 71 का किसके बाद का है, एक ये साधारण वर्ष, इस बात सामान्य वर्षों के बाद में ये 11 साल बाद रिपीट करेगा, ठीक है। तो 1971 का जो कैलेंडर है, 1971 का जो कैलेंडर है वो अगर हम देखें, सामान्य वर्ष है कि नहीं भाई, हमने पीछे वाला भी चेक कर लिया करो तुरंत, 70 4 से भाग नहीं जा रहा, लीप ईयर नहीं है, अर्थात ये सामान्य वर्ष है, प्योर सामान्य वर्ष है, ठीक है। तो मामले में 11 साल बाद रिपीट करेगा, हमने 11 तुरंत जोड़ दिया, तो इसके बाद ये कितना आ जाएगा आपका, 282 आ जाएगा, 1982 का कैलेंडर रिपीट करेगा, ठीक है। अब ये नया सवाल यहां से बन गया, अब 1982 बन गया, समझते जाना, एक ही सवाल से मैं उठा रहा हूं, 1982 बन गया। अब ये क्या है, क्या ये लीप ईयर है, नहीं है। क्या ये मतलब
पहले या बाद वाला है, मतलब इसके पहले वाला लीप ईयर है, नहीं है तो फिर 11 जोड़ दो। तो 11 जैसे ही आप जोड़ोगे 3 1900 कितना आ गया भाई साहब 93। अब ये फिर 1993 आ गया। अब 1993 देखना, अब देखा हमने क्या ये साधारण वर्ष है, लेकिन इसके पहले 4 से भाग जा रहा है जो कि लीप ईयर। अब इसमें भाई साहब आपको 6 जोड़ना पड़ेगा, ये 6 साल बाद रिपीट करेगा, अर्थात अब इसमें 6 जोड़ो। ठीक है, ये आपको कहीं पर भी गूगल में मिल जाएगा, लेकिन वो मैंने निकालने की कोशिश की इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो 6 आप देखेंगे तो कितना आ गया 1999। अब 1999 भाई साहब आ गया। अब ये क्या है आप मुझे बताएं, ये एक साधारण वर्ष है। 98 क्या है, 98 क्या है, नहीं है, 4 से नहीं कटेगा, तो अब इसमें कितना जोड़ा जाएगा 11। ठीक है, 9 1 10, 9 1 10, 2000। ठीक है, 2000 आ जाएगा कि नहीं, कोई कुछ गड़बड़ हो रहा, रुक जाएगी। 9 1 10, 2 1 10 11, 2010 हो जाएगा। ठीक है, तो 2010 आपका हो जाएगा, सिंपल सा। अब 2010 को चेक कर लो, ये सब रिपीट होंगे, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन मैं 21 के बराबर लाने की कोशिश कर रहा हूं, वहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक स्टेप। तो 2010 आए, 2010 का कैलेंडर अब कब रिपीट करेगा, तो ये ना तो 4 से 11 प्योर साधारण है, इसमें सिंपल सा 11 जोड़ देंगे भाई साहब, तो कितना आ जाएगा 2021। 2021 जब आ गया तो हमने अब सोचा कि अब चेक किया जाए, अब 2021 का किस वर्ष वही रिपीट करेगा, तो 2020 इसके पहले आएगा, वो 4 से कटेगा, अर्थात अब इसमें भाई साहब हमको 6 जोड़ना, अर्थात अब कितना आएगा 2000। तो ये जो बात है 1971 बराबर 2021, 1971 का जो कैलेंडर है 2021 के भी बराबर 2027। ठीक है, इसके कई बार बीच में भी ये हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन वो सन अलग थे। ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, अगले कुछ सवाल बेहतरीन सवाल मैं कराने वाला हूं, जिसको आपको नोट करिए, आपकी स्क्रीन पर सीधे वो सवाल दिखेंगे। ठीक है, अगला एक सवाल लिखिएगा, लिखना है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बस उसको करना है आपको। जैसे मैं बात करूं, 1 जनवरी 2019 को सोमवार था, बात को समझना। अब देखना कैसे आप उड़ाएंगे। 1 जनवरी 2019 को सोमवार था, मैंने आपसे पूछा कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, ये है सवाल, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो अब इसमें भाई साहब ये लगा दो, जर्नल ईयर में हम 1 दिन बढ़ जाते हैं, अर्थात कौन सा होगा, मंगलवार होगा। सिंपल सी बात, इसमें कुछ है नहीं, है ना। 1 जनवरी से लेकर वो 365 होगा, तो 1 दिन बढ़ जाएगा पूरा, तभी तो साल होगा 365। जब लीप ईयर में हम अगले वर्ष चलते थे, एक सवाल लिख लो, 1 जनवरी 2016 को सोमवार था, 1 जनवरी 2016 को सोमवार था, 1 जनवरी 2017 को क्या होगा, ये लिखना है आपको। तो वो लीप ईयर है, फरवरी गेम कर देगी। अब कोई साधारण वर्ष होता तो 1 बढ़ता, लेकिन फरवरी ने गेम किया तो 2 बढ़ गया, भाई साहब क्या हो जाएगा बुधवार। सिंपल सा सवाल है, कोई इसमें इशू नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 6 मार्च 2018 को शनिवार था। 6 मार्च लिख देता हूं, तो ओरल सवाल थे। 6 मार्च 2018 को देखिएगा, मान लीजिए मैं आज 15 अगस्त, ठीक है, आज संडे है, लेकिन अगर कभी वो लिख दे कि 15 अगस्त को सोमवार है, तो उसके हिसाब से आपको करना है। जबरदस्ती मतलब क्वेश्चन वाले किया ना, कहने लगता है गलत बात कर रहे हैं, तो वो नहीं, उससे आपको लेना देना। ये जो सवाल होते हैं फर्जी होते हैं, इनका कोई, अभी तुम गूगल सर्च करने लगो 6 मार्च 2018 कौन सा दिन है, तो क्या पता वहां पर कुछ और दे रहा हो, ये अपने मन से लिखते हैं, तो इनके हिसाब से आपको लगाना है ना। 6 मार्च 2018 को शनिवार है, सैटरडे है भाई साहब, क्या है 6 मार्च 2018 को सैटरडे है। आपसे पूछ रहा 22 मार्च 2018 को कौन सा, 22 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा, बताएं भाई साहब। आपके सामने दिख रहा होगा 6 मार्च 2018 को सैटरडे है, तो वो पूछ रहा है कि 22 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा। अगर मैं यही आपसे एक बात बताओ, 6 की पूछ रहा होता, ठीक है, कि 6 मार्च 2018 को कौन सा दिन होता, तो आप तुरंत बता देते हैं भाई क्या है, लीप ईयर है, नहीं तो 1 दिन बढ़ा देते। लेकिन अब उसने पूछा है, तो अब सिंपल सा कुछ नहीं करना है भाई साहब, 6 मार्च है, ठीक है, ये कितना है 22 मार्च, इसका डिफरेंस कितना होगा बताओ मुझे, 16 6 22 16 होगा, ये डिफरेंस होगा, है ना। अब इसमें हम 7 से भाग दे दें, सिंपल सा, जो रिमाइंडर बचेगा उसको इसमें जोड़ देंगे, इसमें आंसर आ जाएगा। 7 से हमने भाग दिया, रिमाइंडर कितना है भाई साहब 2, तो दिन कौन सा था सैटरडे के। अगर कोड देखो, कोड से याद करना चाहो कोड से कर लो, सवाल तब से आ जाएगा, ठीक है। कोड से रहेगा, इग्रेशन आ जाएगा सैटरडे से, वैसे अपने ऐसे गिन लेना है ना। तो सैटरडे का कोड कितना है भाई साहब 0 है, तो उसमें 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया 2, अर्थात मंडे, आंसर
इससे एक्यूरेसी आ जाएगी, कुछ कंफ्यूजन रहने की जरूरत नहीं। नहीं तो ऐसे जोड़ दो, शनिवार प्लस 2 तो शनिवार, उसके बाद क्या आएगा भाई साहब, संडे, फिर सोमवार, है ना, इस तरीके से। तो कोई इशू नहीं होगा। अगला सवाल लिखो, 2 फरवरी 1993 को मंगलवार था। 2 फरवरी 1993 को मंगलवार था, ट्यूसडे है भाई साहब, ठीक है। और आपसे पूछ रहा 28 फरवरी, 28 फरवरी को 1993 को कौन सा दिन, 28 फरवरी 1993 को कौन सा दिन, ठीक है। तो अब बस सिंपल से करना, अब पढ़ाना सीखो। 2 से 28 गया, कितना बचा, 26। ओरल करो लिखने की बात, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होने लगे। ऑफलाइन में तब तो आप लिख लो, ऑनलाइन हो रहा, हमने देखा 2 से कितना बचा, 26, 7 का 21, 5 है ना, 5 रिमाइंडर बचा। 5 हमने क्या किया, मंगलवार था, मंगलवार रिपोर्ट भाई साहब 2 है, हमने उसमें जोड़ दिया, तो जोड़ दिया तो आंसर आ गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, इस तरीके से सीधे निकल आएगा। 5 रिमाइंडर आएगा, उसमें आप जोड़ दीजिए। अगला देखिएगा सवाल, यदि मार्च को अब ओरल करना, यदि मार्च को 15 तारीख को सोमवार है तो उसी वर्ष के 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। यदि मार्च की 15 तारीख को अर्थात 15 मार्च को सोमवार है, वो ये कह रहा है कि 15 मार्च को सोमवार है, सवाल लिखिएगा सोमवार है, तो वो कह रहा है कि उसी मंगल, ठीक है, सोमवार है तो उसी वर्ष के 10 अक्टूबर को कौन सा दिन हो, उसी वर्ष का, वर्ष वही है, 10 अक्टूबर को कौन सा दिन। सवाल धीरे धीरे अपग्रेड होते जाएंगे, ये थोड़ी ना कि उसी महीने में पूछेगा, अब किसी और में पूछेगा, है ना। तो अब इसको किस तरीके से आप करेंगे, आप बताइए। इसके लिए आपको ये जानना जरूरी कि मार्च कितने की होती है, अप्रैल कितने की होती है, 31 की, है ना, महीने जानना जरूरी, महीने का ही गेम है। तो मार्च 15 मार्च है, ठीक है, तो मार्च का महीना कितने का होता है भाई साहब, 31 का। मैं तो इस तरीके से देख लेता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई, अगस्त, 31। एक कुछ कोटेशन होता है, जून, नवंबर, जानिए, बाकी सब 31, वो मुझे अभी याद नहीं है, तो वो अपना देख लें, ठीक है। तो उस तरीके से पता होना चाहिए। तो अब ये कितनी, 15 तारीख तक का तो हो गया। अब हम कहा जाएंगे भाई साहब, मार्च में कितने दिन बचे, 16 दिन तो बचे, 16, 15, 31। अप्रैल में जाओ, अप्रैल कितने की है, 30 की है, 30 की होगी कि नहीं होगी। मई कितने की होगी, 31 की, लिखते चले जाओ। जून कितने हुई, 30 की। जुलाई, अगस्त बस 31 के होंगे। और सितंबर 30 का होगा, सितंबर 30 का होगा। और ये कितना है, 10 अक्टूबर की डेट पूछ रहा, 10 से लिख लो, ये आ गया। अब कुछ यूट्यूबर, मैं कल क्लास देख रहा था बहुत से लोगों की, तो वो इसको जोड़कर रिमाइंडर से भाग देते 7 से, तो जोड़ने में जाता है भाई साहब समय। रिमाइंडर कहता है कि अगर आप उसका इंडिविजुअल निकालते चले जाए तो भी कोई फर्क नहीं डालता, अर्थात हम यहीं से निकालते चले जाए। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं, 7 से 16 में ही हमने भाग दे दिया, ठीक है। इसका 2, इसका कितना आएगा भाई साहब, 3, इसका 2, इसका 3, इसका 3, इसका 2 और इसका भी 3 आएगा कि नहीं। रिमाइंडर सीधे सीधे मैंने रिमाइंडर जोड़ा वोड़ा कुछ नहीं, जोड़ने पर भी उतना ही आंसर आएगा और इस तरीके से भी उतना है। अब देखो मैं क्या करूंगा, 2 2 4 3 7 खत्म, 7 का कोई मतलब नहीं है, 7 7 भाग चला जाए, इसका कोई लेना देना नहीं है। 3 दिन 6 2 8 10 3 13, शेषफल 6 बचे। अब आप जोड़ के बाद दे लोगे तब भी भाई साहब 6 बचेगा शेषफल तब भी 6 ही बचेगा, चाहे आप जोड़ के दे लो और चाहे इस तरीके से आ जाओ, इससे बहुत आसानी रहेगी, सिंपल तुरंत उसी का, ठीक है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अगर आप इंडिविजुअल भाग दें या जोड़ कर दें तो कोई फर्क शेषफल पर नहीं पड़ता। तो सोमवार का कितना है भाई साहब, 2, 6 जोड़ दो, रविवार आ जाएगा, है ना। 8 थोड़ी ना कोई नंबर है, 1 है तो इसलिए 1 हो जाएगा, या फिर भाई साहब ऐसे गिन लो अपने, है ना। अगला सवाल अगर मैं आपसे बात करूं, 31 मार्च 2008 को सवाल लिखते जाइएगा। जहां कोई दिक्कत आए आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है भाई। अगला सवाल है कि 31 मार्च 2008 को बुधवार था, तो 12 जुलाई 2008 को कौन सा दिन, ठीक है। ये आप लिख देता हूं, करिएगा, खुद से करके लाइएगा, घर से करके लाइएगा, इसमें है कुछ नहीं, सिंपल सी कैलकुलेशन। 31 मार्च 2008 को, लेकिन यहां पर आप फंस सकते हैं, ठीक है, उस बात को आपको समझना होगा, वो मैं समझाता हूं। तो पूछ रहा कि 12 जुलाई 2008 को कौन सा दिन होगा, 12 जुलाई 2008 को कौन सा दिन होगा। 31 मार्च 2008 को ये है। तो एक बात, इस बात को आप समझ लें
यहाँ कहीं फरवरी तो आनी नहीं है ना, जुलाई आ रहा है, सब बहुत सरल सवाल है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई खत्म है ना, मार्च तक तो उसने कैलकुलेट ही कर दिया। ठीक है, ये सवाल आप लगा लीजिए। अगला सवाल देखिएगा, 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 को यहां पर लिख देता हूं, 1 जनवरी 2024 को भाई साहब क्या है, शुक्रवार। पूछ रहा 5 अप्रैल को कौन सा दिन, उसी साल के 5 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन होगा, इसको आप लगाइए। 5 अप्रैल लगाएं, 5 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन होगा भाई साहब, लीप ईयर चेक कर लेना। इस बार फरवरी 29 की है, 28 मान के आप निकाल, ठीक है, वही गलती हो जाती है बच्चों, अधिकतर लीप ईयर का ही सवाल आपसे पूछेगा। तो बस भाई साहब जनवरी कितने की होगी लिखते चले जाओ, खत्म हो जाएगा सवाल। कितने की होगी बताइए, 1 जनवरी 31, फिर उधर वाला कितना बचेगा, 31 से घटा दे 30 है ना, 30 और वो कितना फरवरी 29, मार्च 31 और ये 5, बस इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, 1 इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, इसका 5 का 5 ही रहेगा, 5 में बाकी दोगे तो रिमाइंडर 5 ही बचेगा। 2 1 3 3 6 5 11, अर्थात रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 रिमाइंडर आ जाएगा भाई साहब, 4 रिमाइंडर उसमें जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। इधर दिया हुआ शुक्रवार दिया हुआ, शुक्रवार अर्थात 4 और इसमें कितना रिमाइंडर अपना आया है 5, कितना है 5 4 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, कहीं कोई दिक्कत आ रही, ये सारे सवाल हैं। अगले सवालों पर अगर आप चले, कभी कभी भाई साहब आपसे पीछे का पूछ देगा, जैसे 9 फरवरी लिख लीजिएगा, अब प्रैक्टिस करा रहा हूं, चाहूं तो क्लासिंग भी कर सकता हूं। 9 फरवरी 2013 को मंगलवार है, तो 9 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा भाई, कभी कभी आगे पूछ रहा पीछे पूछ देगा, तो यहाँ पर समझने की जरूरत है। पीछे जाओगे तो क्या वो 29 पड़ेगी कि नहीं, ये सोच कर देखो, गड़बड़ ना कर देना। 9 फरवरी 2013 को मंगलवार है, तो 9 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, 2012 को कौन सा दिन होगा बताओ, कौन सा दिन होगा, संडे होगा, मंगलवार -2, ठीक है, क्योंकि वो जो है लीप ईयर पड़ रहा है, तो 2 घटा दिया जाएगा, सेम है तो 2 घटाया जाएगा, 1 घटा दो, क्योंकि वो फरवरी जो है गेम चेंजिंग कर देगी। तो ये है सिस्टम, तो ये है सवाल, इसी तरीके का आपको देखने को मिलेगी। आपको मैं प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, कैलेंडर का पूरा बनवा के आपको फोटो ही खींच के दे दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा मैथ फॉर के साथ। इस वीडियो को देखिए, इसके बाद अगला एक वीडियो बहुत तगड़ा, जो आप 15 अगस्त 1947 ये वाला कॉन्सेप्ट है पूरा मैं वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक एक स्टेप से। तो चैनल से जुड़े, मिलते हैं दोस्तों।